अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मिसबा ज़मान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक पेज। और आज मैं मौजूद हूँ प्रॉपर्टी तलाश में और मेरे साथ आप देख सकते हैं कि ज़हरा भुट्टा साहिबा हैं। आज हम इनका जो है वो इंटरव्यू लेने आए हैं क्योंकि मोस्टली जो है ये हमें अपने फेसबुक और यूट्यूब पेज पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें एक्टिव दिखती हैं। तो आज हमने ना इनको जो है ना वो हमने आज पकड़ लिया है कि आज हम आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने। मुझे भी बड़ा मजा आता है आपसे कैसी हैं बातें आप, करने ठीक में। है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्योंकि मैम ज़ारा से ना ऑलमोस्ट एक हफ्ते से काफ़ी मतलब कांटेक्ट में थी कि मैम आप मुझे एक दिन दे दें और मैंने आपका इंटरव्यू लेना है। और मैंने सर अदनान से भी कहा था कि मुझे जो है ना सबसे पहले आपका इंटरव्यू लेना है। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है मिसबा। हमेशा मैं ये कहती हूँ कि मुझे इस फील्ड में जितनी लेडीज़ काम कर रही हैं ना, जितना मुझे एक मज़ा उनके साथ इंटरव्यू में कह लें या वीडियोज़ में आता है, बिल्कुल वैसे तो सबके साथ आता है, ऐसे लेकिन ही है। लेडीज़ के साथ मुझे एक बड़ी मोटिवेशन मिलती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि ना मैम इस फील्ड में हमें लेडीज़ जो है ना वो काफ़ी हमें कम देखने को मिलती हैं। बिल्कुल ऐसे ही और है, एक्टिव होना ना इस फील्ड में मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा। ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा चलें, अब हम थोड़ा सा अब ज़रा रियल स्टेट को हटाकर जो है वो थोड़ा सा अब हम आपकी तरफ आते हैं। तो मुझे ये बताएं कि ज़हरा भुट्टा कहाँ से बिलोंग करती हैं? कराची से, पाकिस्तान से। ठीक है। और मैम आपने आपकी एजुकेशन के बारे में कुछ बताएं कि आपने। एजुकेशन सिंपल, जैसे हम लोगों ने बैचलर्स करने के बाद जो लड़कियां अपने काम में या शादियां हो जाती हैं, सिंपल जी जी, हमारे तो एक सोसाइटी का सिस्टम है बिल्कुल कि बिल्कुल जनाब मैट्रिक के बाद से तो बस घर वाले शादियों के चक्कर में लग जाते हैं कि ऐसे ही है। अब कर दो। अब सिस्टम चेंज हो गया है बिल्कुल कि बिल्कुल। अब जो है बच्चियां काफ़ी एजुकेशन ले रही हैं। तो मैंने जो बेसिकली काम स्टार्ट किया अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, शादी होने के बाद, उसके बाद फिर मैंने अपने इस फील्ड में आई हूँ मैं। इस फील्ड में आई हैं। जी। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि आप एज अ वर्किंग वुमेन जो है वो रियल एस्टेट के सेक्टर में आप काम कर रही हैं, तो फैमिली और काम को कैसे मैनेज करती हैं? अच्छा, मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि जो वर्किंग वुमेन होती हैं ना, वो अपना घर बहुत अच्छा मैनेज करती हैं। बिल्कुल वो मुझे इसलिए लगता है कि बड़ी चीज़ें वो टाइमली अपने घर में सुबह जब घर से निकलती हैं, उनको पता है कि हमें रात तक का अपना घर मैनेज करके प्लस आपका खाना, बच्चों की चीज़ें करके निकलनी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर मैं घर में हूँ ना, अगर मैं खुद भी छुट्टी वाला मेरा कोई दिन है, मैं घर में हूँ, तो मैंने इतना लेज़ी काम करना होता है कि मैं 12 बजे से तो पहले मैंने उठना नहीं है, नाश्ता नहीं बनाना। लेकिन जब आपको पता है आपने ऑफिस जाना है, तो आप बहुत मैनेज काम करते हैं। तो बिल्कुल मुझे ये लगता है कि हाउस वाइफ की निस्बत जो ख़वातीन बाहर निकल के काम कर रही हैं, वो अपना घर बहुत अच्छा मैनेज करती हैं। बहुत अच्छा मैनेज करती हैं। बिल्कुल। तो मुझे साथ साथ बताएं कि ज़हरा भुट्टा की हॉबीज़ क्या हैं, क्योंकि काम से रिलेटेड तो माशाल्लाह आप बहुत एक्टिव हैं और घर के लिहाज से भी आपने बताया। तो जब ज़हरा भुट्टा फ्री होती हैं तो फ्री टाइम में ज़हरा भुट्टा क्या करती हैं? रीडिंग, रीडिंग करती ये हैं? मेरा बहुत पुराना शौक़ है। ओके। मतलब हमारी जब हम स्कूल कॉलेज में हुआ करते थे, उस वक्त तो ज़ाहिर सी बात है बुक्स बहुत होती थी, नॉवेल्स होते थे। तो रीडिंग हैबिट मेरी जब से है, जो कि आजकल के बच्चों में नहीं है। नहीं मैं है इस बिल्कुल। वीडियो के थ्रू ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने जो रीडिंग हैबिट ख़त्म कर दी है, आज जो हम बैठ के वीडियोस पे बोल रहे हैं या आप भी बोल रही हो, अगर आप आने वाली जनरेशन को देख लो, रीडिंग बिल्कुल हैबिट इन्होंने टोटल ख़त्म कर ख़त्म दी कर है। दी है, एग्जैक्टली बिल्कुल। तो ये जो रीडिंग है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है। ये मुझे आज फील होता है इतने साल के बाद जाके कि जो चीज़ें मैंने उस वक्त पढ़ी थी वो मुझे अब रिकॉल होती हैं। ऐसे ही है। तो मैं अब भी मोबाइल पे भी अगर मैं बैठ के सिर्फ फेसबुक पे स्क्रॉलिंग नहीं कर रही होती, मुझे कोई भी बुक मिल जाए या कोई ऐसी चीज़ पढ़ने की मिल जाए, मैं आज भी रीडिंग करती हूँ और वही कंटेंट मैं अपनी वीडियोस में भी लेकर आती हूँ। बिल्कुल। अच्छा देखा जाए तो मैम जो चीज़ हम पढ़ लेते हैं ना किसी जगह पे, अगर आप देखें, अगर हम कहीं ट्रैवल करें तो अगर हम बिल बोर्ड्स पढ़ लेते हैं, आपको पता है वो हमें याद रह जाता है। याद रहते हैं, बिल्कुल। तो रीडिंग एज अ हैबिट ऐसा है कि अगर आप कोई चीज़ याद करना चाहते हैं तो आप उसको अच्छे से पढ़ लें, आपको एग्जैक्टली याद हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही, मेन रीडिंग चीज़ हैबिट ये है, बहुत ज़रूरी बहुत होती है। ज़रूरी है। अच्छा, अगर ज़ारा भुट्टा रियल स्टेट के सेक्टर में ना होती तो ज़ारा भुट्टा कहाँ होती? बिजनेस ही कर रही होती मैं, अपना ही बिजनेस कर रही अपना ही होती? होता, कुछ भी होता, मेरा बिजनेस होता। और मतलब मैं आप ये चाहती हैं कि मतलब मैं किसी के अंडर नहीं काम नहीं कर कर सकती? सकती, मैं ये मेरा बड़ा मेंटली प्रॉब्लम है। मैं ये अब घर में भी आ चुका है। अच्छा। ठीक है। तो तो मतलब ज़ारा भुट्टा जो है वो अपना बिजनेस कर रही होती? अपना काम, अपने काम में जो आपका सुकून है, अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं। और फिर मैं कहती हूँ जो मेहनत आपने किसी और पे क्यों करनी है, अपने ऊपर करें। अपने ऊपर करें, बिल्कुल अपने ठीक आप को बात है। ग्रूम करें, अपने काम को बिल्कुल बेहतर करें, वो बिल्कुल ज़्यादा बेहतर बिल्कुल होता है। चाहे बिल्कुल। छोटा सा काम है, बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, आपका अपना काम होता है, तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है ज़्यादा आपके बेस्ट लिए। होता है। अच्छा, और मुझे साथ साथ बताएं कि अगर आपने बताया कि आप एज अ बिज़नेस कोई काम कर रही होती, तो अगर हम ये बात करें कि रियल स्टेट के सेक्टर में अगर मैं आपसे कहूँ कि आप किसी को एडमायर करती हैं तो वो कौन है? लेडीज़ में दोनों में बता दें।
अच्छा, वैसे लोग इस बात पे बड़े ही जो है ना कंट्रोवर्सी आ जाएगी मेरे ऊपर। हैं? नहीं चले, मलिक रियाज, हिडन वर्ड्स में बता दें। नहीं नहीं मैं नाम लूंगी, मुझे कोई अच्छा। टेंशन थोड़ी है। चलिए देखिए, बता दें फिर। लोग ये समझेंगे शायद कि मैं मलिक रियाज को इसलिए कह रही हूँ कि मैं यहाँ काम करती हूँ, लेकिन वो मेरी आइडियल पर्सनैलिटी है। क्योंकि जिस तरह उन्होंने जो सोसाइटी उन्होंने यहाँ पे दी बिल्कुल है, बिल्कुल। अब लोग नहीं मानते, हमारे तो पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम है ना ये, एग्जैक्टली। कि अच्छी चीज को तो उन्होंने कहना ही मानना बुरा है नहीं ना, है। मानना ही नहीं है ना, मानना कहना ही ही बुरा नहीं है। मानना ही नहीं है। तो उस पे तो ये चीजें आएंगी, लेकिन बहरहाल जिस तरह मलिक रियाज ने यहाँ पे जो सोसाइटी दी है, जो लाइफ स्टाइल दिया, प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीजें हैं। मैम जो उन्होंने स्केल सेट कर दिया ना, बस मैं कहती हूँ ये एक दो वर्ड्स हैं कि उन्होंने जो स्केल सेट कर दिया ना, अब वो मुझे नहीं लगता कि कोई आके सेट कर सकेगा। सेट कर सकता है, बिल्कुल ऐसा ही। और जिस तरह का, जब आप उनकी स्टोरीज पढ़ें, जो उनकी बायोग्राफी जो उन्होंने अपनी बताते हैं, हिस्ट्री, बिल्कुल। जो मैं उनकी पढ़ के उन चीज़ों से मैं ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ कि वो कहाँ से मेहनत करके कहाँ पहुँचे कहाँ हैं। पहुँचे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी जो है आइडियल मेरे लिए रखती हैं। और लेडीज़ में? लेडीज़ में रियल एस्टेट इसमें सेक्टर में फ़िलहाल जो हमारे साथ काम कर रही हैं यहाँ पे बहुत लिमिटेड ख़वातीन हैं। तो उसमें मैं आइडियल फ़िलहाल तो लेडीज़ के हवाले से मुझे ऐसे कोई नज़र नहीं आती जिनको बस मैं ये मलिक कह रियाज साहब का सकूँ आप कि कह रही हैं। हाँ, कि वो एक बहुत बड़ा एक नाम है, नाम बिल्कुल। है मैं उनके तो लिए। कहती हूँ वो ब्रांड है। ब्रांड है वो, ब्रांड है वो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो मुझे बताएं कि एक ऐसी ख्वाहिश ज़ारा भुट्टा की कि अभी तक वो पूरी ना हो सकी, और ज़ारा भुट्टा उस पर काम कर रही है अभी तक, कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है बस। प्रॉपर्टी तलाश एक बड़ी रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी बन जाए, माशाल्लाह है तो वो। हाँ, लेकिन आप चाहती हैं इससे ज़्यादा हो जाए? इससे ज़्यादा होनी चलिए चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे और बताएं मैम ज़ारा कि मतलब रियल एस्टेट का सेक्टर तो हम देखते हैं कि इसमें फ़ीमेल्स हैं, लेकिन इसके अलावा जो है वो लेडीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं बिजनेस की बहरिया टाउन में? बहरिया टाउन में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लोगों की यहाँ पे वर्किंग वैसी नहीं है। मैं तो हर हवाले से कहती हूँ कि बहरिया में लोगों ने ना, ये हमारा एक बन गया है प्रॉब्लम, बिल्कुल बिल्कुल। कि मोबाइल पे हमने चीज़ देख ली और जनाब उसके लिए हमने अपना एक खुद ही एक ख्याल तरतीब दे लिया कि यहाँ पे तो ये चीज़ है। हमने खुद जाकर तो देखना नहीं है ना। ऐसे ही है। ये बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ आजकल बन चुकी है। बहरिया में खाली रियल एस्टेट का तो बिजनेस है ही नहीं। यहाँ पे स्कूल हैं, ट्यूशंस हैं, इसके अलावा यहाँ पे ब्यूटी सलून्स हैं, मार्केटिंग की तो यहाँ पे बेइंतहा जॉब्स हैं लड़कियों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत यहाँ पे जॉब्स के ऑप्शन है। यहाँ पे आके आप सर्च करें, देखें। यहाँ पे जो एक वाहिद इशू आता है ना मिसबासन में, पिक एंड ड्रॉप का या आने जाने का लेडीज के लिए आता है, ये है यहाँ पे। इस चीज को हमें मानना चाहिए बिल्कुल, कि अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो तो फिर मेरे ख्याल में इजी हो जाए आना। क्योंकि देखिए ना, अभी जैसे ये EV2 चल रही है जो कि बहरिया 2 हमें मरील हट तक लेके जा रही है, ये भी बहुत ज्यादा जो है ना वो कन्वीनियंट है लोगों के लिए। लेकिन बहरिया में जो है ना इटसेल्फ बहरिया की अपनी कोई बस होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये शिकायत करते हैं कि बहरिया की अपनी कन्वेंस नहीं है जो कि यहाँ से हमें मतलब बहरिया टू बहरिया ही हमें कहीं लेकर जाए। बिल्कुल, ये मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि जब ये प्रॉब्लम आता है ना कि लोग जॉब के हवाले से कहते हैं, तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल कहती हूँ कि बहरिया को ये चीज़ें यहाँ पे शुरू करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा मसला है। अगर ये हमारा मसला कन्वेंस का सॉल्व हो जाए तो यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, जॉब बेइंतहा हैं इधर, बहुत लोग कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा मैम, 2000 माशाल्लाह 24 स्टार्ट हो चुका है, तो ज़ारा भुट्टा का 2024 का क्या रेजोल्यूशन है, मतलब कि क्या अचीव करना चाहती हैं, और क्या है कि वो कहती हैं कि बस मुझे 2024 में ये हासिल करना ही करना है? नहीं, ऐसा नहीं होता मिसबा। ज़िंदगी भर आप मेहनत करते हैं। देखें, जो सीखने का अमल है ना वो आपका पूरी ज़िंदगी होता है। और अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि ये मेरा टारगेट हो गया कंप्लीट, अब तो मैंने कुछ करना नहीं है, फिर तो ज़िंदगी ख़त्म है, ख़त्म हो गई है। पानी हमेशा बहता हुआ अच्छा लगता है। ऐसे ही है, ठहरा हुआ तो फिर जाहिर सी बात है उसने तो उसमें तो फिर जो है मच्छर और मक्खियाँ आनी है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसी है कि कोई भी साल आपके लिए ऐसा नहीं होता कि इस साल मैंने ये कर लेना है तो फिर ज़िंदगी आपकी ख़त्म है। फिर तो उसके बाद मरने के बाद ही ज़िंदगी वो होती है। बिल्कुल ना, टारगेट तो आपके चलते रहते हैं और चलते रहने चाहिए। यही आपकी ज़िंदगी होती है और इसी में आपकी कामयाबी है। ऐसे ही है। अच्छा मैम, देखने वालों के लिए एक मैसेज, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है वो जो लोग जानना चाह रहे थे वो तो हमने डिस्क्लोज कर दी आपके हवाले से, लेकिन कोई एक पॉजिटिव मैसेज हमारे देखने वालों को या उन कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को जो कि हमारे चैनल के थ्रू आपको देख रहे हैं? अपने चैनल के थ्रू या आपके थ्रू मैं यही सिर्फ मैसेज अपने क्लाइंट्स को देना चाहूँगी कि लेडीज़ के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि मैं बार बार जो है आपके साथ स्पेशली मैं ज़रूर इस मैसेज को कन्वे करती हूँ कि जितनी हमारी रियल एस्टेट सेक्टर में लेडीज़ काम कर रही हैं उनको रिस्पेक्टफुली आप लोग डील करें।
सोशल मीडिया पे जितनी वीडियोस आती हैं आप लोग हमें देखते हैं, तो क्लाइंट के हवाले से जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो डिटेल के साथ यहाँ पे हम लोग आपको देते हैं। लेकिन अक्सर जिस तरह हमारे पास कॉल्स आती हैं, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये जी। चीज़ें हमारे लिए परेशानी का बिल्कुल बहुत बायस ज़्यादा, बनती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो रियल इस्टेट और अब दुनिया बहुत सारी चीज़ें बहुत आगे चली गई हैं, तो बस लेडीज़ के हवाले से मैं यही कहूँगी कि उनको आप रिस्पेक्ट दें, चाहे वो रियल इस्टेट में या किसी भी सेक्टर में है। क्योंकि देखिए ना मैम, जहाँ अगर एक शोबे में 10 लड़के काम कर रहे हैं और 3 ख़वातीन काम कर रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन 10 लड़कों को चाहिए कि 3 ख़वातीन को भी अपना कुलीग समझें, उनको सिर्फ औरतें ना समझें। ये चीज़ बड़ा ये बड़ी एक अलग डिस्कशन होगी, है ना। हाँ तो बिल्कुल। ये बस एक मैसेज था जो देखने वाले उनको समझ आ भी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है कि बाकी किसी भी लिहाज से अगर आप लेडीज़ को अगर आप जो है वो अप्रोच कर रहे हैं मार्केट के हवाले से, तो आप उनसे अगर वर्किंग करवा रहे हैं तो ख्याल रखें कि आप उनसे जो है ना वर्किंग करवाने के बाद आप ये ना कहें कि मैंने जो है ना कहीं और मूव कर लेना है। तो वर्किंग करवाएं और उनसे जो है ऑथेंटिक चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करेंगी, और आप उनको जो है ना वो एज अ कंसल्टेंट ही आप उनको जो है डील वो करें। देखें, बिल्कुल डील करें। चलें, थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत शुक्रिया मिसबा आपके आने नहीं, का। थैंक यू आपका कि आपने टाइम निकाला, क्योंकि एक जाहिर सी बात है एक बहुत बिजी स्केड्यूल में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। तो थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा। मैं तो ये कहती हूँ कि जब भी मैम से मैं मिलती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल मिलती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो मैं तो चाहूँगी कि मैं तो रोज़ाना आपसे मिलती हूँ। नहीं, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी हमारी। इंशाल्लाह थैंक इंशाल्लाह। यू। चलें, थैंक यू सो मच मैम। और नाज़रीन, आपने जैसे देखा कि मेरे साथ मौजूद थी ज़हरा भुट्टा साहिबा, जिनके बारे में हमने जो है वो काफ़ी उनकी जो है लाइफ के बारे में और उनके काम के हवाले से हमारी जो है वो डिस्कशन हुई उनके साथ। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।